आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि राष्ट्र किसे कहते हैं और देश किसे कहते हैं। है ना मजेदार। राष्ट्र और देश में अंतर क्या होता है। तो फिर आप कमेंट करके बताइए कि भारत एक राष्ट्र है कि देश है। अपना प्यारा भारत इंडिया जो है उसे हम राष्ट्र कहें कि देश कहें। राष्ट्र शब्द नेशन से आया हुआ है, इंग्लिश इसकी नेशन होती है। देश कंट्री से, हालांकि दोनों फ्रेंच शब्द हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, फिर बाद में इंग्लिश में आ गया वो। ठीक है, नेशन ये भी फ्रेंच का शब्द है और कंट्री ये भी फ्रेंच शब्द है। तो कंट्री से देश बनता है और नेशन से राष्ट्र बनता है। तो वो सवाल ये था कि भारत जो है वो राष्ट्र है कि देश है। तो चलिए आज इसी पे डिस्कस किया जाए कि देश किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र लोगों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो अपनी पहचान पर आधारित होता है, अपनी सांस्कृतिक विचारधारा पर आधारित होता है, अपनी पहचान पर आधारित होता है। उसका एक निश्चित भूभाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। राष्ट्र की अवधारणा होती है कि वो लोगों का ऐसा समूह जो अपनी एक विशिष्ट पहचान पर आधारित होता है। उसकी अपनी एक साझा संस्कृति होती है, अपनी विचारधारा होती है। वो उसका एक समूह है, उस एक विशिष्ट पहचान पर आधारित होता है। उसकी अपनी एक निश्चित सीमा रेखा, एक निश्चित भूभाग, व्यवस्थित सीमा रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन बात अगर देश की करते हैं तो देश एक राजनीतिक स्वरूप है, एक राजनीतिक स्वरूप है, एक वैधानिक और विधिक या संवैधानिक स्वरूप है। यह एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है या उसका प्रारूप है, पहचान है। तो दोनों में पहला अंतर तो ये हो गया कि राष्ट्र और देश में राष्ट्र जो है वो विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें एक निश्चित सीमा रेखा, निश्चित भूभाग का होना जरूरी नहीं है। जबकि देश उसे कहते हैं कि जिसका एक निश्चित भूभाग हो, जिसकी एक निश्चित सीमा रेखा हो और वहां विशिष्ट पहचान से कोई लेना देना नहीं है। उसकी पहचान राजनीतिक होगी, उसकी पहचान संवैधानिक होगी, वैधानिक होगी, विधिक होगी। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो जो राष्ट्र है, अब उसकी एक और बात सुन लीजिएगा। वह जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है या जिस लोगों का समूह है, वह समूह एक देश की सीमा में भी हो सकता है और एक से ज्यादा देश की भी सीमा में हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताऊंगा। जिसे हम राष्ट्र संबोधित कर रहे हैं, वह जो राष्ट्र मैं बता रहा हूं कि वो एक जनसंख्या का समूह है, वो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। तो वो एक देश की सीमा में भी हो सकता है और अनेक देश की सीमा में भी हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कुछ लोगों का समूह है तो वो एक विशिष्ट जनजाति हुआ या जाति का समूह है जो अपनी पर्सनल एक विशिष्ट पहचान रख रहा है। वो एक देश में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा देश में भी हो सकते हैं, लेकिन देश की अपनी एक राजनीतिक पहचान होती है, तो वो उसकी एक ही सीमा होगी। तो एक डिफरेंस तो ये भी हो गया कि राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं है और एक से ज्यादा देशों में वो दिखने को मिल सकता है, लेकिन देश की अपनी एक निश्चित होगी। ठीक, देश की जो सीमाएं होती हैं वो परिभाषित होती हैं, जबकि राष्ट्र की सीमाएं जो होती हैं वो परिभाषित नहीं होती हैं। देश अलग अलग संस्कृतियों से मिलकर बना होता है, अलग अलग विचारधारा के लोग देश में आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग परंपराओं के लोग देखने को मिल जाएंगे, जबकि राष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्र में
एक पर्टिकुलर संस्कृति के मानने वाले होते हैं, एक पर्टिकुलर भाषा के मानने वाले हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर परंपराओं के मानने वाले हो सकते हैं। एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया राष्ट्र और उसमें। ठीक, अब एक और फर्क सुनिए। जो राष्ट्र होता है वह संप्रभु नहीं होता है, या हो भी सकता है, लेकिन उसमें कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि राष्ट्र जो होगा वो संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब समझ लीजिए, संप्रभु का मतलब होता है कि जो अपना अपना नियम, अपना कानून, अपना संविधान, अपना विधान खुद तय करे, उस देश को संप्रभु देश कहा जाता है। जैसे भारत है ना, भारत अपना नियम कानून खुद बनाता है, वह किसी दूसरे से गवर्न नहीं होता है, तो उसे संप्रभु देश कहा जाता है। संप्रभु राष्ट्र कह सकते हैं। ठीक, तो जो राष्ट्र होता है वो संप्रभु नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनिवार्य शर्त नहीं है। जैसे सपोज कीजिए, अगर वो एक, मैंने कहा ना कि उसके एक निश्चित भूभाग नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। अगर वो एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत है तब तो संप्रभु हो सकता है, लेकिन एक निश्चित भूभाग में नहीं है, एक से ज्यादा देशों में वो है, तो फिर वो संप्रभु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां दूसरे देश में होगा तो दूसरे देश के कानून को फॉलो करता होगा, किसी तीसरे देश में होगा तो तीसरे देश के कानून को फॉलो करता होगा, तो वो संप्रभु नहीं हो सकता राष्ट्र कभी। लेकिन देश जो होगा वो हमेशा संप्रभु होगा। क्यों? क्योंकि देश की एक निश्चित सीमा है और उस निश्चित सीमा, निश्चित भूभाग में अपना कानून लागू करता होगा। तो देश हमेशा संप्रभु होता है, लेकिन राष्ट्र संप्रभु नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए लीजिए, एग्जाम्पल की बात, कुर्द, आप इसे जनजाति कह सकते हैं, जनसमूह कह सकते हैं। कुर्द, वास्क, रोमा, ये यूरेशिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया के बीच में पाए जाते हैं। कुर्द ये अरब में पाए जाते हैं। तो कुर्द, वास्क, रोमा ये अपने को राष्ट्र मानते हैं और एक से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। ये राष्ट्र है, इसे मान्यता भी मिला हुआ है। तो कुर्द, वास्क, रोमा, इसको याद कर लीजिएगा। दुनिया में सबसे बड़े एग्जाम्पल है राष्ट्र के लिए। लेकिन देश की बात किया जाए तो देश लाइन से है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, सब ये देश हैं। ठीक है, तो एक देश के अंदर राष्ट्र हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र के अंदर एक देश नहीं हो सकता। एक देश के अंदर एक से ज्यादा राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के अंदर एक देश नहीं हो सकता। तो ये रहा देश और राष्ट्र का डिफरेंस। राष्ट्र कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, वो जनता का एक समूह होता है, उसे राष्ट्र कहते हैं, जबकि देश एक निश्चित भूभाग को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा देश और राष्ट्र।